हेलो स्टूडेंट, द बायोवर्स चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक नए लेक्चर के साथ आए हैं जो कि सेल का जो हमने वादा किया था आपको कंप्लीट ह्यूमन फिजियोलॉजी चालू करेंगे, जिसमें हमने पहले पार्ट में सेल के इंट्रोडक्टरी पार्ट देखी, जिसमें टाइप ऑफ सेल्स, हिस्ट्री, डिस्कवरी, इन सभी के चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया है लास्ट लेक्चर में। जाइए पार्ट 1 पहले देखिए, फिर पार्ट 2 में आइए, तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। लास्ट टॉपिक में हमने जो जो डिस्कस किया है दैट इज टाइप ऑफ सेल्स क्या होते हैं। अब उन सेल्स के अंदर प्रेजेंट सेल ऑर्गेनेल, दैट इज हमारा जो मेन मोटिव है, जो मेन फोकस है, यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ना है। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में हम फर्दर पढ़ेंगे जब बैक्टीरियोलॉजी में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, सेल ऑर्गेनेल पढ़ना है हमें। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, यूकैरियोटिक सेल का कंप्लीट सेल देखा था, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पार्ट्स हैं। इन सभी पार्ट्स को हमें एक एक करके पढ़ना है। सबसे पहले हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद हम ईआर पढ़ेंगे। ईआर के बाद गोल्जी बॉडी पढ़ेंगे, लाइसोसोम पढ़ेंगे, राइबोसोम पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे, लाइसोसोम पढ़ेंगे, सेंट्रियोल पढ़ेंगे, न्यूक्लियस पढ़ेंगे, जिससे सभी स्ट्रक्चर हमारे कवर हो जाए और हमारा सेल बायोलॉजी का पार्ट खत्म हो जाए। ठीक है, चालू करते हैं। सबसे पहला सेल ऑर्गेनेल दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे बाहरी और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके इसका सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बारे में कुछ चीजें लिखी हैं, कुछ चीजें हम बताएंगे आपको। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, बायो मेम्ब्रेन भी बोलते हैं और सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका, या तो सेल मेम्ब्रेन और बायो मेम्ब्रेन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है किसकी बनी हुई है, आपको याद रखना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बनी होती है वो फॉस्फोलिपिड, किसकी बनी होती है आपकी, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन। किसकी बनी होती है, मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। किसकी बनी है, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की। अगर बना के देखें आप, ठीक है, ये आपका फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है। इसमें क्या प्रेजेंट होंगे, 2 फैटी एसिड प्रेजेंट होंगे, ये ग्लिसरॉल होगा और इसमें अटैच क्या होगा, एक फॉस्फेट ग्रुप होगा। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोलिपिड। ये किसका स्ट्रक्चर आपका, फॉस्फोलिपिड का। फॉस्फोलिपिड में क्या क्या दिख रहा है आपको, ये 2 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इन्हें हम टेल कहते हैं। क्या कहते हैं, टेल कहते हैं। जबकि ये जो ऊपर वाला पार्ट है दिस इज हेड। ये जो टेल होगी ये फैटी एसिड की बनी होगी। फैटी एसिड क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल नहीं होते, तो इसे हम हाइड्रोफिलिक पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक टेल, क्योंकि बार बार आएगा आपका हाइड्रोफिलिक टेल। जबकि ये जो ऊपर वाला हेड होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है। क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक, समझ गए। ये क्या है आपका, पहली चीज किसकी बनी होती है, मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। अब इसी फॉस्फोलिपिड के ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, प्रोटीन प्रेजेंट होंगे, और ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बना लेंगे। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी बात प्लाज्मा मेम्ब्रेन में याद रखेंगे कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है क्या होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल। 2 वर्ड होते हैं, एक सेमी परमिएबल और एक सेलेक्टिव परमिएबल। 2 मिनट में आपको समझा दिया जाएगा। सेमी परमिएबल और सेलेक्टिव परमिएबल में क्या अंतर होता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो होती हैं जो पोर के साइज, मान लीजिए कोई ये मेम्ब्रेन है, इसमें पोर्स हैं छोटे छोटे, तो जो भी पार्टिकल सेल के अंदर जाना है, अगर उसका साइज इस पोर के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, आपके पोर के बराबर होगा, तो ये पार्टिकल सेल के अंदर चला जाएगा। इसे कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ पोर कोई भी पार्टिकल सेल के अंदर आ सकता है। अब सेलेक्टिव परमिएबल क्या होती है, सेलेक्टिव परमिएबल वो होती है जिसमें ये नहीं रहता कि कौन से स्ट्रक्चर को सेल के अंदर आना है। मतलब ये डिपेंड नहीं होता पोर साइज पे, ये इस पे डिपेंड होता है कि सेल को कौन सी चीज चाहिए। अगर उसका साइज कितना भी बड़ा हो और पोर साइज कैसा भी हो, वो सेल क्या करेगी, उस चीज को अंदर ले लेगी, यानी सेलेक्टिव चीजों को अंदर लेगी। और जिस चीज को उसको सेल के अंदर नहीं लेना है तो उसको बिल्कुल भी नहीं लेगी, चाहे उसका पोर के साइज के बराबर हो। दिस इज डिफरेंस बिटवीन सेलेक्टिव एंड सेमी परमिएबल। समझ गए होगे आप। तो हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये क्या होती है, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम। उसके बाद कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। सबसे पहली प्रॉपर्टीज याद रखेंगे, ये वाटर सॉल्युबल होती है एज वेल एज लिपिड सॉल्युबल। जो भी क्या, इसके बहुत सारे मॉडल आए थे, सैंडविच मॉडल आया था, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल आया था, और तीसरा आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि सबसे सक्सेसफुल मॉडल है कि ये जो तीनों प्रॉपर्टी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की उसको फुलफिल करता है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ये वाटर सॉल्युबल और लिपिड सॉल्युबल दोनों होना चाहिए भाई। मतलब इसमें पानी भी अंदर आ जाए और लिपिड भी अंदर आ जाए, ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए वेरिएबल फॉस्फोलिपिड रेशियो, यानी प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का वेरिएबल रेशियो होना चाहिए, यानी फिक्स एक रेशियो नहीं होना चाहिए।
समझाएंगे कैसे होगा। तीसरा है डायनेमिक मेम्ब्रेन होनी चाहिए, मोबाइल मेम्ब्रेन होनी चाहिए, मतलब रिजिड नहीं होनी चाहिए, डायनेमिक फ्लोट होती रहे। ये 3 प्रॉपर्टी किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होगी तभी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाएगी। पहला तो वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल होना चाहिए बेटा। दूसरा आपका क्या होना चाहिए, प्रोटीन फॉस्फोलिपिड रेशियो वेरिएबल होना चाहिए। और तीसरा है आपका डायनेमिक मेम्ब्रेन, यानी हिलती रहनी चाहिए, मोबाइल होनी चाहिए, रिजिड नहीं होनी चाहिए आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, चालू करें। तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए, यानी इसको बनाने के लिए, इसको बताने के लिए 3 मॉडल आए थे आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। सबसे पहले बात करते हैं अगर सैंडविच मॉडल की, किसकी बात करें हम, सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल के बारे में थोड़ी बहुत चीजें चर्चा करते हैं। ये पहला मॉडल था जो कि आया था, जिसने क्या किया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी को फुलफिल किया था कि ऐसा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या क्या बताया था उन्होंने। सबसे पहले इसको डिस्कवर किसने किया था, आपके डेनियल और स्वान डेवसन ने। डेनियल और डेवसन ने इसको डिस्क्राइब किया था, इसके बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसके मिलके बनी होती, प्रोटीन फॉस्फोलिपिड। ठीक है, बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, इन्होंने ये चीज सही बताई। दूसरा इन्होंने बताया जो प्रोटीन होते हैं वो अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। कैसे होते हैं, अल्फा ग्लोबुलर। तीसरा इन्होंने बताया था जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल होता है वो एम्पीपैथिक होता है। यही एम्पीपैथिक इसी को कहते हैं जिसमें हाइड्रोफिलिक पार्ट भी हो और हाइड्रोफोबिक पार्ट भी हो, यानी दोनों पार्ट हो तो उसे हम क्या कहते हैं, एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल। इसके नोट्स बनाते जाइएगा आप, इसके पीडीएफ हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दी जाएगी, वहां से इसको डाउनलोड कीजिए और इसके एक कॉपी में नोट्स बनाइए कंप्लीट। हम पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी आपको यूट्यूब पे फ्री पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको ध्यान में रखिए। एक सिंसियर बच्चे के होने के नाते इसके आप नोट्स प्रिपेयर करिए। ठीक है, क्या क्या उन्होंने बताया उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो किसकी बनी है, प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की बना लेते हैं। क्या करते हैं, बना लेते हैं भाई। ठीक है, ये आपका फॉस्फोलिपिड हो गया, क्या हो गया, फॉस्फोलिपिड। और इन्होंने क्या बोला था कि जो टेल होगी, 2 चीजें होती हैं बताया था आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, एक तो टेल होती है और दूसरा हेड होता है। ये जो फैटी एसिड का ये क्या है, आपकी टेल है। इसके अलावा ये जो ऊपर है वो क्या है, आपका हेड है। तो इन्होंने क्या बताया था कि जो टेल होती है वो एक दूसरे के सामने होती है और हेड जो होते हैं एक दूसरे से अवे होते हैं, ऐसे अरेंज होते हैं फॉस्फोलिपिड आपस में। क्या बोल दिया मैंने कि फॉस्फोलिपिड कैसे अरेंज होते हैं कि जो हेड होता है ये एक दूसरे से अवे साइड में होता है, दूर साइड में होता है, अपोजिट साइड में, जबकि टेल क्या होती है, एक दूसरे के सामने होती है। दिस इज अरेंजमेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा इन्होंने बताया था कि इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। कौन से प्रोटीन, अल्फा ग्लोबुलर। तो इनके हेड के ऊपर ये क्या प्रेजेंट होते हैं, ऐसे अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन। तो ये देखने में सैंडविच जैसे लग रहा होगा आपको। ये जो येलो है ब्रेड हो गई और बीच में उसमें जो बैटर होता है आलू हो गया, तो ये बन गया आपका सैंडविच मॉडल। इन्होंने पहली चीज बताई और जो कि सही थी कि जो पहली प्रॉपर्टी को तो फुलफिल कर रहा था। पहली प्रॉपर्टी क्या थी हमारी कि क्या होना चाहिए, प्रोटीन किससे बना होना चाहिए, प्रोटीन फॉस्फोलिपिड से बना होना चाहिए। अब क्या हुआ, इसी इन्होंने ये चीजें बता दी थी। इसके अलावा अब क्या होगा, अब हमें प्रॉपर्टीज को फुलफिल कर रहा है मॉडल की नहीं, इसको देखना है। तो सैंडविच मॉडल प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता, देखते हैं। सबसे पहले कोई फैट सॉल्युबल चीज है। क्या प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी देखते हैं कि क्या होना चाहिए आपका, ये फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल दोनों के लिए परमिएबल होना चाहिए, यानी सेल के अंदर दोनों चीजें आ जानी चाहिए। दैट इज कोई फैट सॉल्युबल चीज है वो भी सेल के अंदर आ जाए और जो वाटर सॉल्युबल चीज है वो भी सेल के अंदर आ जाए। ठीक है, तो फैट सॉल्युबल का इन्होंने बताया कि फैट सॉल्युबल है। ये फैट सॉल्युबल यहाँ पे इसको रोकने वाला कोई नहीं है, ये तो चलो भाई सेल के अंदर आ गया। लेकिन समस्या क्या आएगी आपकी, जब हम वाटर सॉल्युबल क्या करेंगे, वाटर सॉल्युबल, ये आपका वाटर सॉल्युबल कोई चीज है, ये तो यहाँ प्रोटीन से पास हो गया, इससे हेड से भी पास हो गया। लेकिन समस्या क्या आएगी, जो ये टेल है, ये टेल क्या होती है, फोबिक होती है बेटा। हाइड्रोफोबिक मतलब होता है कि पानी से दूर, यानी पानी को रेपल करती है, पानी को अट्रैक्ट नहीं करती है, यानी पानी के लिए सॉल्युबल नहीं होती, तो ये पानी अंदर नहीं आ पाएगा ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ दिस टेल। तो इस सैंडविच मॉडल इसीलिए फेल हो गया क्योंकि उन्होंने पहली प्रॉपर्टी को ही क्लियर नहीं कर पाए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ये वाटर सॉल्युबल भी होगी और फैट सॉल्युबल होगी, तो ये उन्होंने क्लियर नहीं किया, इसीलिए इस मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, समझ गए, यही लिखा है आपके इसमें। ठीक है, ये सैंडविच मॉडल बना हुआ है, प्रोटीन के ऊपर लेयर है, ये बाई लेयर है, ये टेल एक दूसरे के सामने दिख रही होगी आपको,
दिख रही है टेल एक दूसरे के सामने, जबकि ये हेड है, ये जो हेड है ये एक दूसरे से अवे है। इसके ऊपर ये प्रोटीन प्रेजेंट है, ये जो बना है प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक, तो इन्होंने क्या बताया था कि फैट सॉल्युबल तो जा रहा है भाई, पर आपके वो नहीं जा रहे, क्या नहीं जा रहे हैं, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस नहीं जा पाएंगे क्योंकि टेल। दूसरा मॉडल आया था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, उसके बारे में डिस्कस ना करें, थोड़ी बहुत चीजें उन्होंने भी सेम चीजें यही बताई थी कि क्या होता है आपका बाई लेयर का बना होता है, बस उन्होंने एक अंतर ये बता दिया था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, दूसरा मॉडल होता है दैट इज यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल क्या होता है आपका, क्या बताता है, उन्होंने भी सेम चीजें बताई कि जो बना होता है प्रोटीन फॉस्फोलिपिड की प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है, बाई लेयर होती है, टेल एक दूसरे के सामने, हेड एक दूसरे से अवे, बस उन्होंने थोड़ी सी चेंजेस बताए थे कि जो प्रोटीन होता है वो कौन सा बना होता है, फाइब्रस प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन का बना होता है, फाइब्रस प्रोटीन का बना होता है, बस यही इन्होंने एक एक्स्ट्रा चीजें बताई थी। दूसरा इन्होंने बहुत अच्छी चीज बताई थी, थिकनेस बता दी थी, थिकनेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कितनी होती, 0.5 एंगस्ट्रॉम। ये इन्होंने थिकनेस जरूर बताई थी, किसने, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ने। ठीक है, जिन्होंने इसके बारे में बताया था। सैंडविच मॉडल फेल हो गया, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल भी फेल हो गया, क्योंकि ये यही नहीं बता पा रहे थे कि सेल के अंदर फैट सॉल्युबल तो जा रहा है, लेकिन वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस कैसे सेल के अंदर जाते हैं। तो इसको बताने के लिए जो सबसे सक्सेस मॉडल है, जो अभी भी माना जाता है, दैट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। कौन सा मॉडल होता है आपका, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि आपका क्लियर कट ये बताता है कि कैसे फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल चीजें आपके सेल के अंदर आती है। ठीक है, इन्होंने क्या खासियत बताई, सब कुछ वही था, किसने प्रपोज किया था, सिंगर और निकोलसन ने 1972 में इन्होंने इसको प्रपोज किया था, सिंगर एंड निकोलसन ने। इन्होंने क्या बताया था, वही चीजें बताई थी, प्रोटीन के प्लाज्मा में किससे बनी है, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से बनी हुई है। अब इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताई थी, उस चीजों में आपको ध्यान देना है। सबसे पहली चीज, इन्होंने जो प्रोटीन बताया था वो बताया था अल्फा ग्लोबुलर, बिल्कुल वो तो सैंडविच वालों ने भी बताया था, सैंडविच मॉडल ने भी। फिर इन्होंने एक एक्स्ट्रा चीज क्या बताई कि जो प्रोटीन होता है, क्या होता है आपका, जो प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, दो। एक होते हैं इंट्रिंसिक, क्या होते हैं आपके, एक इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं, ठीक है, सॉरी, एक होते हैं आपके एक्सट्रिंसिक, क्या होते हैं आपके, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं। ये इन्होंने एक्स्ट्रा बताया था। कैसे बताया था कि दो टाइप के प्रोटीन होते हैं, एक तो जो सरफेस पे सभी पे थे, इसके अलावा एक क्या होते हैं आपके एक्सट्रिंसिक, ये जो बना है ना, ये वाला पार्ट, दिस इज इंट्रिंसिक प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है ये, इंट्रिंसिक प्रोटीन है। और ये जो है नीले नीले जिसमें दिखे हैं, दिस इज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। उन्होंने क्या बताया था, अगर हम मॉडल बनाए, उन्होंने बहुत अच्छी चीज बताई थी कि ये आपकी फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर है, जो सभी मॉडल बता रहे थे, बिल्कुल टेल एक दूसरे के सामने, हेड एक दूसरे से दूर। ठीक है, ये सभी बता रहे थे और ये सही भी बता रहे थे। ठीक है, क्या बताया इन्होंने कि टेल एक दूसरे के सेम साइड में होगी और हेड एक दूसरे से अवे होगी। इन्होंने बस एक क्या बताया था कि ये जो प्रोटीन होते हैं दो टाइप के, एक तो एक्सट्रिंसिक होंगे ही, जो कि अल्फा ग्लोबुलर होंगे। इसके अलावा इन्होंने ये बताया था कि कुछ प्रोटीन इंट्रिंसिक भी होते हैं, जो कि पार्शियली और कंप्लीटली एम्बेडेड होते हैं फॉस्फोलिपिड लेयर के बीच में। ये जो व्हाइट से बना है, दिस इज इंट्रिंसिक प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है ये, इंट्रिंसिक। और ये जो बना है दैट इज एक्सट्रिंसिक। ये दो चीजें इन्होंने पहली बताई कि प्रोटीन दो टाइप के होते हैं, एक जो सरफेस पे होता है एक्सट्रिंसिक, जो अंदर आ जाते हैं उन्हें हम इंट्रिंसिक कहते हैं। ठीक है, समझ गए। इसके बाद और उन्होंने क्या बताया था कि फॉस्फोलिपिड एम्फीपैथिक होता है। एम्फीपैथिक सभी बता रहे थे, एम्फीपैथिक है, दैट इज हाइड्रोफोलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट दोनों होता है, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट दोनों होता है। इसके अलावा इन्होंने दो चीजें बताई थी कि जो फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं, ये दो टाइप के मूवमेंट करते हैं, एक ट्रांजिशनल मूवमेंट और एक फ्लिप फ्लॉप। ये क्या होता है भाई, ये जो फॉस्फोलिपिड है दो टाइप की मूवमेंट करते हैं, एक होता है आपका दैट इज ट्रांजिशनल मूवमेंट, क्या होता है ट्रांजिशनल मूवमेंट, एक होता है आपका फ्लिप फ्लॉप, क्या होता है फ्लिप फ्लॉप। ट्रांजिशनल मूवमेंट क्या करता है, ये 1 नंबर दे दो, 2 3, अगर ये 1, ये मान लो A B C, अगर 1 की जगह 3 चला जाए और 3 की जगह 1 आ जाए, यानी सेम लेयर में फॉस्फोलिपिड अपनी जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो इसे ट्रांजिशनल मूवमेंट कहते हैं। फ्लिप फ्लॉप किसे कहते हैं, जब A1 A की जगह आ जाए और A1 की जगह आ जाए, यानी दो डिफरेंट लेयर में मूवमेंट हो, तो उसे हम फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कहते हैं। यही आपके लिखा भी होगा। ठीक है, ट्रांजिशनल क्या होती है, मूवमेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड इन सेम
लेयर, सेम लेयर में मूवमेंट हो, जबकि फ्लिप फ्लॉप क्या होगी, इसमें दिख नहीं रहा आपको, मूवमेंट बिटवीन टू लेयर, ठीक है, दो मूवमेंट में। ये इन्होंने क्यों बताया, क्योंकि तो पहली प्रॉपर्टी थी दैट इज वाटर सॉल्युबल भी होना चाहिए, फैट सॉल्युबल, उसको अभी प्रूफ कर देंगे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का क्या होना चाहिए, वेरिएबल रेशियो होना चाहिए, और तीसरा डायनेमिक। चलो अब इनको प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है कि नहीं, इसको चेक करते हैं। पहली प्रॉपर्टी होनी चाहिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल दोनों होना चाहिए। चलो पहले तो फैट सॉल्युबल विटामिन था, क्या है, फैट सॉल्युबल है, ये मान लो फैट सॉल्युबल, इसको तो कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, कोई मॉडल में नहीं हो रही थी, ये फैट इजीली यहाँ से पास होके सेल के अंदर जा रहा था। दिक्कत आती थी आपके वाटर सॉल्युबल, किसके दिक्कत आती थी, वाटर सॉल्युबल के लिए दिक्कत आती थी। मान लो कोई वाटर सॉल्युबल कंपाउंड है, तो होता क्या था वाटर सॉल्युबल में बेटा, कि ये हाइड्रोफोबिक टेल होती थी, तो ये टेल के कारण वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस अंदर नहीं आते थे। तो ये वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस अंदर आने के लिए क्या होता था, यहां से गए, ये तो पास कर दिए, फिर क्या होते हैं, ये जो बने चैनल, इन चैनल्स को कहते हैं क्या, इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो यहां से, सॉरी यहां से नहीं ले जाते, ठीक। तो ये वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस क्या होंगे, ये इंट्रिंसिक चैनल के थ्रू होते हुए सेल के अंदर आ गए। तो ये पहली प्रॉपर्टी फुलफिल हो गई कि कैसे वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल सब्सटेंस अंदर आते हैं। क्या बात बोला उन्होंने कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, चैनल प्रेजेंट होते हैं, इंट्रिंसिक चैनल, जो कि वाटर के मूवमेंट को सेल के अंदर तक लेके आते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी फुलफिल हो गई, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होनी चाहिए, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि प्रोटीन फॉस्फोलिपिड वेरिएबल रेशियो होना चाहिए, यानी प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का वेरिएबल रेशियो होना चाहिए। चलो देखते हैं, इतने हिस्से में आप देखो, अभी कितने प्रोटीन है आपके, ठीक है, तीन, ठीक है, तीन है, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 6 क्या है आपके फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल हैं, और 6 क्या है आपके प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं। अब ये वेरिएबल होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। वेरिएबल कैसे होगा, ये जो मूवमेंट इन्होंने बताई, इस मूवमेंट से इन्होंने इस प्रॉपर्टी को भी फुलफिल कर दिया। मान लो 1 3 की जगह जाएगा, 3 1 की जगह आएगा। ऐसा अगर हो रहा होगा तो जब 1 3 की ओर आ रहा होगा और 3 1 की ओर आ रहा होगा, क्या हो रहा होगा आपका, ये 1 3 की ओर जा रहा होगा और 3 1 की ओर आ रहा होगा। तो एक टाइम में क्या होगा, दोनों अपनी जगह पे नहीं होंगे, यानी दोनों जगह क्या होंगी, खाली होंगी। तो उस समय रेशियो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो रेशियो हो जाएगा 4/6, यानी रेशियो क्या हो गया, वेरिएबल। तो इस प्रॉपर्टी को भी उन्होंने फुलफिल करके बता दिया विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट, ट्रांजिशनल और फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि जो क्या होती है आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तो जो प्रोटीन होते हैं वो आइसबर्ग होते हैं, आइसबर्ग है ना, प्रोटीन आइसबर्ग इन द सी, आइसबर्ग ऑफ प्रोटीन आर द आइसबर्ग ऑफ फॉस्फोलिपिड सी। ये क्या मतलब हो गया, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, ये बुक में भी लिखा है, जो प्रोटीन होते हैं वो आइसबर्ग की तरह होते हैं, किसमें, लिपिड के सी में। जैसे आपने आइसबर्ग देखा है समुद्र में, बर्फ जम जाती है, बड़ी बड़ी सी ऐसी चट्टानें बनी रहती हैं, वो आइसबर्ग कहलाते हैं। सेम उन्होंने ये स्टेटमेंट से प्रूव किया कि जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं ये आइसबर्ग हैं, यानी ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये फ्लोट हो रही होगी, यानी डायनेमिक मेम्ब्रेन है। कैसी मेम्ब्रेन है, डायनेमिक मेम्ब्रेन है। इस स्टेटमेंट से इन्होंने ये प्रूफ कर दिया। तो यानी ये तीनों प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, इसीलिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को क्या कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 3 में हम देखेंगे नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आज के लिए इतना ही, बाकी कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पे द बायोस पे। कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, और जो भी बच्चे जरूरतमंद हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें जिससे उन्हें बेनिफिट हो। थैंक यू सो मच।